श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दर्शकों को जय पुत्रता एकादशी। तो जैसा कि 2024 में भी 21 तारीख को इतवार को इसका व्रत रखा जाएगा और 22 तारीख सोमवार को इसका पारण रहेगा। तो पारण का टाइम रहेगा 7 बजे सुबह से 9:30 बजे तक। तो उस बीच में आप पारण कर लीजिए, नहीं है तो तुलसी दल और जल रख के, गंगा जल रख के भगवान विष्णु भगवान के पास कहिए कि मेरा व्रत पूरा हुआ प्रभु, अब मैं इसका पारण कर रही हूँ, इस तरह का। तो ये एकादशी बहुत ही फल देने वाली है। जिसके संतान नहीं, संतान देने वाली सभी मनोकामनाएं पूरी हो करते हैं। वैकुंठ एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछे कि हे प्रभु, ऐसा पौष माह का क्या व्रत है जो सभी मनोकामनाएं, पुत्र संतान की उत्पत्ति मिलते हैं, संतान की प्राप्त होती, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो भगवान ने बोला कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, पुत्रता एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये अत्यंत फल देने वाली, संतान जिसके नहीं संतान है उसको संतान देगी और जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी होंगी। तो इस बहुत बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। तो बोले कि फिर इसको किसने किया, इसका सब कुछ विधि विधान बताइए हमको। तो फिर बोले कि हे राजन, मैं बताता हूँ। एक भद्रा नामक राज था, भद्रा नामक एक राज था, उस जिस पर एक सुकेत नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सुवैया था और वो बहुत राजधन सबसे परिपूर्ण था। उसकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। पर क्या हुआ कि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो हमेशा दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो एक बार बोला कि अब चलो, यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, अब चलते हैं, अब कहीं बाहर रहते हैं, जंगल चलते हैं। तो वो दोनों पत्नी अपना जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उनको एक चलते चलते परेशान हो गए एकदम। फिर कुछ दूर बाद जाते हैं कि एक मंत्रों की ध्वनि उनको सुनाई देती है कि इधर कहीं मंत्र हो रहा है, कुछ मंत्रोच्चारण हो रहा, पूजा पाठ हो रही। तो जहाँ से ध्वनि की आवाज़ आई उसी रास्ता को ले लेते हैं, वहीं चलते रहते हैं। तो कुछ दूर जाके देखते हैं कि एक झील के किनारे, एक मंदाचन पर्वत के पास झील है। वहाँ पे कई संत लोग, ऋषि लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं, अनुष्ठान में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जाके देखते हैं दोनों पत्नी और प्रणाम करते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। और इसके बाद वहीं से उनके सेवक बन जाते हैं, सेवा करने लगते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं तो ऋषि लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई ये तो बहुत सेवा कर रहा है, बहुत है। तो बोलते कि हे बताओ तुम, क्या बात है, तुम्हारे सेवा से तो मैंने अति प्रसन्न हुआ। तुमने ऐसी व्यवस्था की, ऐसे पूजा पाठ में हमें सहयोग किया कि हम बहुत खुश हैं। तो बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो, किस पर्पज से आए हो। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, भगवान का दिया हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है, पर हमारे कोई संतान नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि तुमको जरूर संतान मिलेगी। तुम ऐसा करो कि पौष माह की जो एकादशी आती है, पुत्रता एकादशी के नाम से जानी जाती, उसमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो तुम उसके एक दिन पहले से उसका अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना और फिर पूजा रात जागरण करना, दूसरे दिन फिर दान दक्षिणा देना और चावल का दान अवश्य देना। तो तुम्हें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे। ये वैकुंठा एकादशी के नाम से भी जानी जाती। तो तुम ऐसा करना। तो फिर राजा क्या करता है, अपनी पत्नी सहित अपने राज्य को वापस हो जाता है और वहाँ जाता है, रहने लगता है। कुछ ही दिनों बाद यही पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, पुत्रता एकादशी। तो उस व्रत का अनुष्ठान करता है, संकल्प करता है कि हे प्रभु, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा, मेरे को संतान की प्राप्ति होगी तो इसका अच्छे से मैं उद्यापन भी करूँगा, अच्छे से सब करूँगा। तो फिर वो उपास को उठा लेता, व्रत उठा लेता है। फिर कुछ ही समय बाद उसके मतलब पत्नी गर्भवती हो जाती है और अच्छा एक राजकुमार पैदा होता है, तेजस्वी राजकुमार पैदा होता है। फिर अपने बेटे के साथ में राजा राम नामकरण करता है। फिर एकादशी जो आती है उससे उपास करके फिर दान दक्षिणा करके उद्यापन करता है, बहुत खुश हो जाता है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने
इस कथा को बता दिया, उस राजा की मनोकामना पूरी हुई है। आपको भी जो इच्छा है, आपके भी जो कष्ट हैं, तो आप एकादशी रखिए। तो ये हम बताते हैं कि एकादशी सभी व्रतों का महान व्रत होता है, सभी का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है व्रत। तो सभी एकादशी के लिए आप व्रत कर सकते हैं। तो इससे बढ़ के कुछ है नहीं है। व्रत करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं। उस दिन चावल मत खाइए, अन्न मत खाइए, फल खाइए। और चावल तो बिल्कुल निषेध है, किसी को देना, खिलाना, खाना सब। तो ये करना चाहिए। तो जो भी एकादशी का मैं वीडियो डालती हूँ, तो मान लीजिए मैं नहीं डालती हूँ, तो आप वो एकादशी की कथा डालिए, तो कथा सुन लीजिए। और हर एकादशी के व्रत का नियम भी थोड़ा होता है, और उसका क्या है कि पारण का टाइम भी होता है, सब कुछ होता है। तो पारण के टाइम कुछ नहीं, एकादशी व्रत की कथा तो आप सुन लीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं ये अपने श्रोताओं को बोलूँगी कि ज़रूर इस व्रत का व्रत करें, और और जितना यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, और सात्विक मन से, स्वच्छ मन से आप व्रत करिए। बस इतना कह के। और अब अभी ही 24 ये 2024 जनवरी का है, 21 तारीख को जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, है ना। और 22 जनवरी को ही भगवान राम अयोध्या में अपनी भूमि पर विराजमान हो रहे हैं। तो अपने अपने घरों से उनकी पूजा पाठ की जाए, और बढ़िया जोत जलाई जाए, दीप जलाई जाए, खुशियाँ मनाई जाए, बधाई गीत गाई जाए, सोहर गाई जाए। जितना भी खुशी हो आप खूब मनाइए भगवान को। ये बैठे हैं भगवान, जय श्री राम, ये छोटे की फोटो भी बैठी। मैं सोची अरे कर देती हूँ, वीडियो में डाल देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय पुत्रता एकादशी, पुत्रता, जय पुत्रता एकादशी।